अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, अगर मैं इसको बैरिया का दिल कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। इस टाइम हम मौजूद हैं बैरिया टाउन कराची के मिडवे ए की लोकेशन के ऊपर। आपको हमारे पीछे बैरिया का जो हेड ऑफिस है उसकी लोकेशन और उसकी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। आपको पता है कि कोई भी सोसाइटी होती है वो अपना जहाँ पे ऑफिस बनाती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है, सबसे ज़्यादा फुटफॉल जिस एरिया में होता है उधर वो अपने ऑफिस को डिज़ाइन करती है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, मिडवे ए के टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जिस मेहमान के साथ मौजूद हैं उनका नाम है शहजाद भाई। अभी हम शहजाद भाई से मिलते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह बात आपसे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। शहजाद भाई, आज हम जिस लोकेशन के ऊपर आए हैं ये मिडवे ए की कमर्शियल की लोकेशन है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ऑडियंस को तारुफ करवाएं कि ये किस लिए ज़रूरत पड़ी बैरिया टाउन को कि मिडवे ए इन्होंने लॉन्च किया। देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा शहर आबाद होने जा रहा है, अ सिटी विद इन अ सिटी, तो उस हवाले से बड़े शहर की बड़ी ज़रूरियात है। उन्हीं ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बैरिया टाउन कराची ने एक कमर्शियल हब डेफिनेटली उसको फोकस किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से 45,000 फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, तो ये अभी एक शुरू है, इसकी शुरुआत है। इसके बाद आने वाले वक्तों के अंदर बैरिया बड़ी सोच के साथ काम करता है, बड़े विजन के साथ काम करता है। तो यहाँ पे जब पूरा शहर आबाद होगा तो उनकी ज़रूरियात पहले से बढ़ जाएंगी। उसको आज इन्होंने प्लान आउट किया और एक जिस तरह से आपने इसका तारुफ कराया, बड़ा अच्छा तारुफ है कि बैरिया टाउन कराची का दिल है। तो डेफिनेटली यस, ये इसका दिल है, क्योंकि बैरिया टाउन कराची में सबसे पहला बनने वाला कमर्शियल मिडवे ए और मिडवे बी है, और उसी के हमारी लोकेशन पर मौजूद। जी, जैसे शहजाद भाई इसकी सराउंडिंग के अंदर मिडवे ए इसलिए भी मशहूर है कि इसके नज़दीक हेड ऑफिस है। तो ज़रा हेड ऑफिस के बारे में बताएं कि यहाँ कौन कौन से काम किए जाते हैं और ज़्यादातर जो भी जिसको भी बैरिया का कोई काम ही होता है वो इसी लोकेशन के ऊपर आता है। तो इसके हेड ऑफिस के बारे में ज़रा ऑडियंस को बताएं। ऐसे ही क्योंकि कमर्शियल हब है, तो कमर्शियल हब के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बैरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस। अब जितने भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड किसी के मामलात हैं, या कोई भी उसने सेल परचेज़ के हवाले से, या कोई भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी, चाहे उसने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वट एवर डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी मराहिल हैं वो बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस से पूरे होते हैं। और क्योंकि बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में हर शख्स को जिसने आके इन्वेस्टमेंट बैरिया में करनी है उसको एक दफ़ा लाजमी आना ही पड़ता है, तो इसलिए इस कमर्शियल हब को पहले आबाद किया गया। और यहाँ पे आने वाले जो भी आते हैं इस कमर्शियल हब को देखते हुए फिर इसमें सोचते हैं कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कमर्शियल हब बन गया है और उसमें बैरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस यूँ समझ लें कि उसकी जान है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने स्पेस भी दी है, और यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं उनको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए बैरिया टाउन कराची इसको अच्छी तरह से फैसिलिटेट भी कर रहा है लोगों को। ये शहजाद भाई, मिडवे ए के अंदर जो हेड ऑफिस बैरिया का बना है, यहाँ सिर्फ क्या जो रियल्टर है या रियल एस्टेट का काम करने वाले उन्हीं को इजाज़त है विज़िट करने की? कोई भी पर्सन जिसने अपनी सेल परचेज़ की है वो इधर आके अपनी क्यूरी ले सकता है? जी, एनी पर्सन जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड बैरिया टाउन कराची के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पे आके अपनी क्यूरी, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर चुका, उससे पहले भी अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी किस्म की, तो बैरिया टाउन कराची के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, रियल्टर्स भी मौजूद हैं जो कि उसको गाइड करते हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर। लेकिन हेड ऑफिस क्योंकि एक स्पेसिफिक प्लेस है बैरिया टाउन कराची के अंदर, जितने भी मामलात हो रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे वो प्लॉट के सेल परचेज का काम है, चाहे वो ट्रांसफ़र का काम है, चाहे वो उसकी कोई स्टेटमेंट उसको चाहिए, कोई इंस्टॉलमेंट उसने पे करनी है, हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा है बैरिया। जी, जैसे अभी शहजाद भाई ने आपको मिडवे ए के बारे में बताया और हेड ऑफिस के बारे में बताया, ये मिडवे ए जो बैरिया टाउन कराची ने इसकी कटिंग की थी ये ओनली कमर्शियल्स के लिए की थी कि ताकि लोगों को, जितने बिजनेस में लोगों उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। अभी हम शहजाद भाई से पूछते हैं कि ये इसकी कब कटिंग स्टार्ट हुई बैरिया की तरफ से, कब इसकी पोजीशन मिली और कब जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो एंड यूज़र हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग इधर बनाना स्टार्ट की। इसके बारे में ज़रा ऑडियंस को कुछ अभी बताएं। इसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी कितनी नंबर ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे बन चुकी है, तो ये जैसे ही बैरिया टाउन कराची का जब स्टार्ट हुआ तो उसमें जो सबसे पहले कमर्शियल ने बनना शुरू किया, क्योंकि जिना एवेन्यू के ऊपर बाद में हाईराइज बिल्डिंग बनी है, उससे पहले यहाँ पे लोगों ने आके काम शुरू कर दिया। और ये क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ट्रेंड ये है कि ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग बनती है, जिसको बनाना आसान भी है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो ग्राउंड प्लस 6 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साल के अराउंड यहाँ पे बिल्डिंग बहुत ज़्यादा आबाद हो चुकी थी, और उनमें आके लोगों ने आके अपना काम भी शुरू कर दिया। आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी भी यहाँ पे आप देख लेंगे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुकी हैं, और इसके फर्दर आगे जितनी भी डेवलपमेंट होगी डेफिनेटली सबसे पहले लोग यहीं पे मूव करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ बैरिया टाउन कराची। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शहजाद भाई, ज़रा आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि जब 2000 बैरिया ने ये मिडवे ए स्टार्ट किया उस टाइम ये प्लॉट कितने का, और आज अगर आप थोड़ा सा अगर लोगों को एक बता दें कि आज इसकी वैल्यू क्या है? बैरिया टाउन कराची ने तो बिल्कुल यूँ समझ लें कि इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट चीज़ें दी थी। करोड़ों की चीज़ उन्होंने इस तरह से दी थी कि आप 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको पे कर सके। और आज वही प्लॉट जब मार्केट अच्छी थी तो 5 से 6 से 7 करोड़ तक भी गया।
उससे पहले वही प्लॉट अभी जब मार्केट डाउन हुई थी या बैरियर टाउन ने जब दिया तो 2.5 से 3 करोड़ के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों को मिल रही थी। जी शहजाद में जैसे तो अभी हम मिडवे एक ही लोकेशन के ऊपर मौजूद है, इधर हाई रेज बिल्डिंग भी बनी हुई है। आपका तलब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से है, क्या इसकी सराउंडिंग के अंदर आपका कोई प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल या कमर्शियल जिसके अंदर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें? डेफिनेटली, क्योंकि कमर्शियल हब है तो कमर्शियल हब के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हमारे अंदर जो कमर्शियल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स प्लाजा है बैरियर टाउन कराची में सबसे पहला बनने वाला एक ऐसा प्राइवेट सेटअप जहाँ पे आप कोई भी अपना क्लिनिक या फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सबसे पहला यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट को फोकस करता है, हमने बीटी के होलसेल बाजार उसको इसी कमर्शियल हब के सारे इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा हमारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट हमने जो टेक मॉल है, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया यहाँ पे जिस तरह से अब सदर या किसी भी जगह पे जाते हैं वहाँ पे लोगों की बेसिक ज़रूरत है, तो उसको फोकस करते हमने अपना टेक मॉल भी। हमारे जो 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 3 हमने इसी कमर्शियल हब के साथ इंट्रोड्यूस कराए। जी आज या इस टॉपिक पे मिडवे एक ही और कमर्शियल के टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद भाई थे। अगर आप लोग बैरियर टाउन कराची के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बैरियर टाउन मिडवे ए के अंदर आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन शहजाद भाई ने इसकी सराउंडिंग के अंदर जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे इन्होंने टेक मॉल का तारुफ करवाया और डॉक्टर प्लाजा का तारुफ करवाया, वो बिल्कुल इसकी सराउंडिंग के ऊपर है। अगर आप इसके साथ कोई भी मिलता जुलता आपने कोई कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका मजीद कोई बैरियर टाउन कराची से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई बैरियर टाउन के हेड ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।